अस्सलाम वालेकुम। एक तरफ इमरान खान साहब जो जेल में हैं उनका जब सहाफ़ियों के साथ इंटरेक्शन होता है तो वो जो सहाफ़ी बाहर आकर बताते हैं कि इमरान खान साहब जो जेल के अंदर जब आते हैं तो उनका बिहेवियर कैसा होता है, उनका एटीट्यूड कैसा होता है, उसके बारे में उनकी जो फॉलोअर्स हैं, उनको जो प्यार करने वाले हैं, वो बड़ी शिद्दत से इंतज़ार कर रहे होते हैं कि अंदर इमरान खान साहब का इस वक्त जो है वो मोरल हाई है। लोग आते हैं, सहाफ़ी बताते हैं कि उन्होंने आज इस कलर के कपड़े पहने हुए थे, आज उन्होंने ये अल्फाज बोले। लेकिन जो अभी हालिया इमरान खान साहब की स्टेटमेंट्स आई हैं उसके ऊपर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले मैं उसके ऊपर बात करूंगी कि जो इमरान खान साहब से रिलेटेड जो हमारे सहाफ़ी हैं वो जब बाहर आए उन्होंने क्या लिखा। हमारे जो जर्नलिस्ट हैं, मुख्तलिफ जर्नलिस्ट थे, उन सब ने एक एक बात की, लेकिन मोस्टली मैंने जो पंच लाइन देखी हैं कि जिसकी जो ज़्यादा सबसे ज़्यादा कॉमन चीज़ें हैं मैं उस पर ट्रस्ट करते हुए, रिलाय करते हुए उन चीज़ों को कोट कर सकती हूँ। जैसे कि कहा गया कि इमरान खान साहब ने जब सीसीटीवी कैमरे के अंदर देखा तो वहाँ पर कहा कि हाथ से इशारा किया कि हेलो खलाए मखलूक साहब, कर्नल साहब अगर आप सुन रहे हैं तो आप ये जान लें कि जो पाक अफवाज के तमाम लोग हैं वो मेरी ही पार्टी के जो नुमाइंदे हैं उन्हीं को वोट डालेंगे। इसके अलावा इमरान खान साहब ने बड़ी बातें की कि जो जनरल बाजवा थे, मुझे 2018 के अंदर इलेक्शन जीत कर जो है हुकूमत नहीं बनानी चाहिए थी, मुझे उनकी बात नहीं माननी चाहिए थी, एक कॉम्प्रोमाइज़ पोजीशन के ऊपर आकर मुझे हुकूमत नहीं बनानी चाहिए थी, मुझे अपोजिशन में बैठना चाहिए था। इसके अलावा इमरान खान साहब ने और भी बातें बताई, जो कुछ चंद सहाफ़ियों से रिलेटेड करके उन्होंने ये भी बताया कि मुझे जब इमरान खान नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आ रहे थे तो मुझे कौन से पैगामात मिले, मुझे क्या इन्फॉर्मेशन मिली और मैंने वो इन्फॉर्मेशन किन को दी। अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है वो इंटरेस्टिंग बातें हो रही हैं, क्योंकि इमरान खान साहब पहले भी ये क्लेम कर चुके हुए हैं कि मेरी हुकूमत गिराए जाने के बाद में 2 दफ़ा उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल बाजवा से मैंने मुलाकात की थी और ये मेरी तमाम वो ट्वीट्स ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं कि जिसमें मैं बार बार मेंशन कर रही थी कि ये इमरान खान साहब के जो बैकडोर चैनल्स हैं उनके साथ राब्ते हैं, एक दूसरे को मैसेजिंग हो रही है, बातें पहुँचाई जा रही हैं, एक दूसरे तक बातें पहुँच भी रही हैं। अब ये सारी तो सिचुएशन है ऐसी है जो कि अब बहुत ही ज़्यादा ऑब्वियस होकर हम जर्नलिस्ट समेत जो है वो सब तक पहुंच रही है। लेकिन इसमें जो चंद बातें हैं वो ये हैं कि इमरान खान साहब ने जब सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि 8 फरवरी जो है वो आज़ादी और ग़ुलामी के फ़र्क का दिन होगा। मुझे यकीन और एतमाद है कि मेरी जो कौम आज़ादी के साथ खड़ी है वो अपने वोट से पाकिस्तान की आज़ादी को मजबूत बनाएगी। इसके बाद इमरान खान साहब का कहना था कि कौम को ग़ुलामी की जंजीरों में जकड़ने वाला ग्रोह 8 फरवरी को इंतखाब पर डाका डालकर कौम को ग़ुलामी की जंजीरों में जकड़ना चाहता है। कौम को गुलाम बनाए रखने के लिए लंदन मंसूबे के तहत एक सर्टिफाइड मुजरिम को इंसाफ का कत्ल करके वतन वापस लाया गया है। इस सर्टिफाइड मुजरिम, नवाज शरीफ की तरफ इशारा था, को अवाम की मर्जी के बरअक्स मुल्क पर मुसल्लत करने के लिए अदल के निज़ाम को तबाह बर्बाद और आइन की धज्जियां उड़ाई गई हैं। सियासत के रेलू कट्टे को मैच जितवाने के लिए बल्ले का निशान छीन कर अकेले मैदान में उतारा गया है, मगर इसके बावजूद बदतरीन धांधली की कोशिश की जा रही है। मेरी कौम खसूसन माओं, बहनों, बेटियों और मेरे कारकुनान ने हिम्मत और दिलेरी से जुल्म का मुकाबला करके मेरा सर फख्र से बुलंद कर दिया है। जेल में बैठकर अल्लाह के फजल और अपनी कौम की मदद से इन सारे मुजरमों को आइन और कानून के अंदर रहते हुए शिकस्त दूंगा। राय आमा के तमाम आज़ाद अंदाजे तहरीक इंसाफ की बेपनाह मकबूलियत और 3/4 जैसी तारीखी अक्सरियत से इंतखाब के इशारे दे रहे हैं। कौम आज़ादी का इंतखाब करके तहरीक इंसाफ को कानून की हुक्मरानी, दस्तूर की बालादस्ती और जमहूरियत की बहाली का मैंडेट देना चाहती है। दस्तूर मुखालिफ कुव्वतें 8 फरवरी का इंतखाब नोट कर कौम को गुलाम रखने में कामयाब हुई, दस्तूर मुखालिफ कुव्वतें 8 फरवरी का इंतखाब लूट कर कौम को गुलाम रखने में कामयाब हुई तो चोर उचक्के राज करेंगे और मुल्क की कश्ती मजीद भंवर में फंस जाएगी। जुल्म और जबर से मुल्क को लाकानूनियत की राह में डालने वालों से अपने वोट की ताकत से हिसाब लेना होगा।
धौंस और धांधली की बेबुनियाद बेपनाह रियासती कोशिशों के बावजूद अवाम को 8 फरवरी को निकलकर आज़ादी और गुलामी में से किसी एक का फैसला कुन अंदाज में तयन करना होगा। चाहता हूं मेरी कौम का हर फर्द तैयारी करे और अपने वोट के जरिए पाकिस्तान को दस्तूर और कानून की राह पर डालने के लिए 8 फरवरी को वोट डाले और अपने वोट की हिफाजत यकीनी बनाए। इसके साथ साथ इमरान खान साहब ने जो वहाँ पर मौजूद सहाफ़ी थे उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब रोस्टम पर जब खड़े हुए तो उसके बाद उन्होंने जज की तरफ देखते हुए कहा कि जज साहब का कसूर नहीं है, ये आपका कसूर नहीं है, ये जो खुलाई मखलूक है वो सब देख रही है, वो ये कर रहे हैं। तो कहते हैं कि अदालत में लगे हुए सीसी कैमरे की तरफ जब देखकर इमरान खान साहब ने यूं करके ऊंचा हाथ हिलाया और आवाज़ में मुकालमा किया कि कर्नल साहब इमरान खान बोल रहा हूं। तो उसके ऊपर कहते हैं कि जब वहाँ पर जेल के अंदर जो अदालत लगी हुई थी उसमें बहुत ही ज़्यादा कहकों की आवाज़ें गूंज गई, क्योंकि इमरान खान की इस एक्शन से ऑब्वियसली सबकी हंसी निकल गई। इसके बाद जो है सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो कही जा रही है कि इमरान खान साहब ने वहाँ पर ये कहा कि जब नवाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान आना था तो मुझ तक ये खबर पहुंची कि नवाज शरीफ साहब के साथ डील डन हो गई है और मेरी पार्टी को मुझे जेल में डाला जाएगा, मेरी पार्टी को ख़त्म कर दिया जाएगा और नवाज शरीफ साहब को फोर्सफुली पाकिस्तान की जो है अवाम पर मुसल्लत किया जाएगा, उनके तमाम केसेस ख़त्म कर दिए जाएंगे। और वो कहते हैं कि ये पैगाम मैंने आगे है जनरल आसिम मुनीर जो हमारे पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं उन तक पहुंचाया। और उसके बाद वो कहते हैं कि जो मुझे जनरल आसिम मुनीर साहब ने वापस रिप्लाई मुझे मेरे जो भी हमारा बीच में एक सोर्स था उसके थ्रू मुझे वापस बनाया कि कहीं ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा और ना ही हम ऐसा कुछ करने जा रहे हैं। इसका मतलब है कि इमरान खान साहब जनरल आसिम मुनीर के साथ भी राब्ते में हैं, जनरल आसिम मुनीर के साथ अपने रवाबित जो है उन्होंने बहाल रखे हुए हैं। बिहाइंड द सीन बातें जो है वो हो रही हैं, एक दूसरे को मैसेजेस पहुंचाए जा रहे हैं। ये वो मेरी उन तमाम बातों को इंडोर्स करता है जो मैं एक अरसे से लिख रही थी कि इमरान खान साहब के जो बिहाइंड द डोर जो है वो डिस्कशन चल रही है, बातें हो रही हैं, पैगाम एक दूसरे को पहुंचाए जा रहे हैं। और पीटीआई वाले जो हैं वो बड़ी गालम गलोच करना शुरू कर देते हैं और वो कहते हैं कि ऐसा हो नहीं सकता, जो कि मतलब कि इमरान खान कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा, इमरान खान किसी से जैसे मैंने पहले दिन से हमेशा कहा है कि बातचीत हमेशा जो है वो हर चीज़ का हल होती है, आपको एक दूसरे से बात करनी पड़ती है। आप जो है वो आगे दीवार लगा के अपने आप को अगर कैद में रखेंगे तो आप कभी भी उस कैद से छुटकारा नहीं पा सकेंगे, चाहे वो आपकी खुद साख्ता कैद हो या आप सलाखों के पीछे हो, आपको बात करनी पड़ती है। पाकिस्तान की हिस्ट्री में यही देखा गया है कि बातचीत होती है, डायलॉग किए जाते हैं। और कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने अपने आप को पूरी तरह से सरेंडर कर दिया हुआ है कि जैसे हमारी जो एस्टैब्लिशमेंट पाकिस्तान की पाक अफवाज के सरबराह हैं वो जैसा कहेंगे हम वैसा करेंगे, लेकिन उनकी कुछ शराइत हैं कि पाकिस्तान में आज़ाद एंड फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाएं और जो है उसके बाद पाकिस्तान की आवाम जिसे चाहे उसे वो लोग इक़्तिदार सौंप दें। बहरहाल एक बात तो क्लियर हो गई है कि इमरान खान साहब भी बात करना चाहते हैं और बात दूसरों तक पहुंचा भी रहे हैं और वो चाहते हैं कि आइंदा भी अगर वो पाकिस्तान में सियासत करते हैं तो वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर चलना चाहते हैं और पाकिस्तान की तरक्की के लिए अगर वो कुछ करना चाहते हैं तो वो मिल बैठ के ही कर सकेंगे। अब इमरान खान साहब जब जेल से आएंगे बाहर वो क्या मौक़िफ़ अपनाते हैं, क्या वो बात करते हैं, ये तो हमें वक्त ही बताएगा। लेकिन इस चीज़ के ऊपर तो मोहर लग गई कि इमरान खान साहब अभी भी अपने राब्ते बहाल रखे हुए हैं। अभी तक मैसेजेस एक दूसरे को दिए जाते हैं, एक दूसरे से मैसेज लिए भी जाते हैं। यही पाकिस्तान है और यही पाकिस्तान की सियासत है कि हर किसी को जो है उन्हीं के दर का जो है ना खटकाना पड़ता है और वही सुनने वाले हैं और उन्हीं को सुनाने वाले हैं। तो ये पीटीआई के लोगों को भी सोचने समझने की बात है कि आप लोग इतने हाइपर एक्टिव हो के जब पाकिस्तान की पाक अफवाज या पाकिस्तान की रियासत को चैलेंज करेंगे तो उनको आप लोगों को बहुत अच्छा काउंटर करना आता है। बस आज के लिए इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद।